नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी की इसलिए बात करेंगे क्योंकि देश भर में जो ट्रेनें चलती हैं, जो बुकिंग होती है ट्रेनों के लिए, वो आईआरसीटीसी देखती है। तो आईआरसीटीसी टूरिज्म में भी काम करती है। भारत दर्शन ट्रेन हाल ही में उन्होंने चलाई है। किस तरीके का रिस्पांस रहा, क्या क्या चीजें रही, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं आईआरसीटीसी की डायरेक्टर रजनी हसीजा जी। रजनी जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार। मैम, अगर हम बात करें कि भारत दर्शन ट्रेन जो है एक लंबे अरसे के बाद चलनी शुरू हो गई है, किस तरीके का रिस्पांस देख रही हैं आप? देखिए, जिस समय ये कोरोना स्टार्ट हुआ उस समय सबसे ज्यादा कोई अगर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है, वर्स्ट अफेक्टेड इज द टूरिज्म इंडस्ट्री। इनबाउंड तो अफेक्ट हुआ ही, आउटबाउंड भी अफेक्ट हुआ, इवन डोमेस्टिक टूरिज्म भी अफेक्ट हो गया। पहले तो हमारे हौसले टूट गए थे बिकॉज काफी दिनों तक कोई बुकिंग नहीं आई। हम लोग लगातार सितंबर ऑनवर्ड से जैसे जैसे स्थिति सुधरती रही, फिर बिगड़ी फिर सुधरी, हम लोग पैकेजेस लॉन्च कर रहे थे बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अभी दिसंबर और नवंबर में टीम्स ने काफी मेहनत करी तो हमें भारत दर्शन में एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। सबसे पहले हमने नवंबर में अपनी गाड़ी चलाई साउथ जोन से, जिसमें हमें 450 के आसपास बुकिंग हुई। दैट वाज एन आई ओपनर कि हाँ, आसमान में सुराख हो सकता है। बिकॉज जिस तरीके से, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत दर्शन है वो एक बजट टूरिज्म का प्रोडक्ट है। वहां लोगों को लाना है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि बाकी टूरिज्म अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लाना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें समझाना कि ये गाड़ी जो है पूर्णतः कोविड के एनवायरनमेंट में सुरक्षित है और ऑल सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स और मास्क एक्सेट्रा वी आर फॉलोइंग, ऑल हाइजीन्स आर बीइंग फॉलोड। ये समझाना बहुत कठिन है। हम लोगों ने अपना शेड्यूल किया, उसके हिसाब से हमने एक नए वातावरण के लिए अपनी टीम को तैयार किया। पूरी टीम की, पूरी टूरिज्म टीम की हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई, केटरिंग के सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग कराई। व्हाट इज न्यू नॉर्मल कॉन्सेप्ट सबको समझाया गया। फिर उसके बाद से हमने इन गाड़ियों की मार्केटिंग जब करनी शुरू करी तो आप लोगों के सहयोग से और जो स्थिति में परिवर्तन आ रहा है उसका रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है। हमारी पहली भारत दर्शन जो नवंबर में गई, उसके बाद अब हमारी जनवरी में एक 10 जनवरी को गई है और एक 16 जनवरी के लिए प्लान है। इन सब में हमारी 600 से ऊपर की बुकिंग हुई है, जो कि नॉर्मली जब हम अपनी भारत दर्शन कैरी करते थे तो 650 700 के आसपास हम कैरी करते, और कभी कभी हमारी 750 के आसपास भी बुकिंग होती है। बट सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को देखते हुए हमने ये डिसाइड कर रखा है कि हम 625 के आसपास ही बुकिंग को लेके जाएंगे या फिर हम कोच को अटैच करेंगे ताकि हम लोगों के स्वास्थ्य का उत्तम तरीके से ध्यान रख सकें। तो आने वाली 6-7 भारत दर्शन में हमें काफी अच्छी बुकिंग मिली। तो आप कह सकते हैं कि द रोजी साइड इज अहेड नाउ। जो लोगों के मन का भय है वो धीरे धीरे जा रहा है। और अभी जो हमारी गाड़ी चल रही है, अगर उसकी वीडियोस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इन जनरल लोग जो है हमारे जो हम लोगों ने तैयारी करी है उससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हमारी सर्विसेज को अप्रिशिएट। रजनी जी, अगर हम इस ट्रेन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारत दर्शन के अलावा बात करें, तो किस तरीके के चैलेंजेज आपके सामने आ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी उसमें सफर कर रहा है, एक इंटरेस्ट दोबारा जगा है, साथ ही साथ एक तरफ से वैक्सीनेशन का प्लान भी सरकार का है। तो ऐसे में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सही तरीके से सफर कराना। तो उसमें किस तरीके के चैलेंजेज आप देखते हैं फिलहाल? देखिए, 2 तरीके का टूरिज्म है जो अभी बहुत स्पीड नहीं पकड़ा, वो है इनबाउंड एंड आउटबाउंड। यानी कि आदमी विदेश नहीं जा पा रहे और विदेश से नहीं आ पा रहे। इनबाउंड टूरिज्म में हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। एक महाराजा एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी टॉप नॉच का प्रोडक्ट है, जो कंप्लीटली इनबाउंड है। तो हम लोगों ने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। हमने एक ट्रेन रिसेंट, और उस गोल्डन चैरियट का जब हम अपना मेडन रन करने वाले थे 23 मार्च को, तो उसी दिन से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट। हमारी की हुई बुकिंग भी हमारी कैंसिल हो गई। हमारे विदेश से यात्रीगण आने वाले थे,
वो भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ, ये कई ट्रेनों के साथ हुआ। पहले सब मिल के साथ भी समझौता हुआ होगा, महाराजा के साथ तो हुआ ही, जहाँ हमें 200 आदमियों की बुकिंग का लॉस हुआ, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है महाराजा, वो है हमारा $900 अ डे का प्रोडक्ट, भारत दर्शन है ₹800 अ डे का प्रोडक्ट, गोल्डन चैरियट जो है वो हमारा जो है $650 डे का प्रोडक्ट है इनबाउंड। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कि इनबाउंड और आउटबाउंड जो है इस सीजन में तो नहीं आएगा जैसा कि लग रहा है, क्योंकि अभी भी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं खुली है, तो हमने इसे डोमेस्टिक सर्किट में लॉन्च किया, जिसमें हमने ऑफर्स निकाली 35% डिस्काउंट के साथ। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमने काम करने का निर्णय किया कि हमें प्रोडक्ट को चलाना है। एक प्रोडक्ट है जिसका हमारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 21 मार्च को और 14 मार्च को हम एक प्राइड ऑफ कर्नाटक और ज्वेल्स ऑफ साउथ करके हम इसी गोल्डन चैरियट को इस सर्किट में लेके जा रहे हैं। और 21 मार्च में हमें काफी अच्छी बुकिंग मिली है जो डोमेस्टिक सर्किट्स में। इस प्रोडक्ट में हम जो है साउथ में और हम्पी में बेंगलुरु से गाड़ी चलाएंगे, चेन्नई भी लेके जाएंगे वाया हम्पी। वहाँ हमने 2 नाइट 3 डेज के लिए भी डोमेस्टिक सर्किट में 60,000 में हमने पैकेज लॉन्च किया है कि आदमी उतर के कहीं एक जगह से उतर के एक जगह 2 दिन और 3 रात का स्टे लेकर आप उतर सकते हैं। इसमें हमारी सर्विस के लेवल जो है बिल्कुल बराबर ही रहेंगे, या हम बिल्कुल ब्रेक इवन पर काम कर रहे हैं, या कह लीजिए कि हमें प्रोडक्ट में जो है बाद में कभी हम गेन करेंगे तो तब हम कमाएंगे। ऐसा निर्णय कंपनी के द्वारा लिया गया है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और अगर ईश्वर ने चाहा और हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलना लगा है, जो कि हमें लग रहा है डोमेस्टिक में, हमें बॉम्बे से भी बुकिंग आई है, हमें चेन्नई की बुकिंग आई है, हमें हैदराबाद से भी बुकिंग आई है, हमें दिल्ली से भी बुकिंग आ रही है। तो हम इसको, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा तो हम अप्रैल के महीने में भी इसकी 2 आइटनरी और लॉन्च कर रहे हैं, तब तक हमें मिले। आदमी खर्च करना चाह रहा है, टूरिस्ट खर्च करना चाह रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि एयर पैकेजेस जो आईआरसीटीसी चलाती है, टू आवर अटल सरप्राइज इतनी ठंड में, जहाँ की कश्मीर में जो है बहुत ज्यादा लो तापमान है, वहां पर भी हमारा जो एयर पैकेज है वो अंडमान का और कश्मीर का पैकेज जो है हॉट केक की तरह बिका। थोड़े दिन पहले तो केरला का हमारा पैकेज जो है वो एयर पैकेज बहुत अच्छा बिक रहा था। अभी हमने 6 पैकेजेस चलाए, हर जोन के 2-2 3-3 पैकेज जो है, हमारे 5 जोन है, हमारे 10-15 पैकेजेस जो है कश्मीर के लिए हम लोग तैयार किए, और सभी का हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खुल रही है, और इसमें इस समय चैलेंज है कि इस मार्केट को कैप्चर करना, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करना, और जो गुणवत्ता हमने कस्टमर को प्रॉमिस की है वो उसका पहुंचाना। अगर हमने ये कर लिया तो निश्चय ही हम जो है इसे अच्छे से अचीव कर पाएंगे। रजनी मैम, जैसे महाराजा एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, तो महाराजा एक्सप्रेस की जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ता है। तो इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं उनसे आप निश्चित तौर पर पार पाएंगे। एक और सवाल उठता है, जैसे अगर हम बात करें आईआरसीटीसी की वेबसाइट का, तो हाल ही में आपने लॉन्च किया उसको तमाम खूबियों के साथ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आईआरसीटीसी की जो नई वेबसाइट है उसमें क्या क्या चीजें जो है अब उनको फायदा देने जा रही हैं। देखिए, यूजर इंटरफेस जो होता है किसी भी कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिद्धार्थ जी। यूजर इंटरफेस के माध्यम से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उसे अपनी साइट पर रिटेन करते हैं। अभी तक जो हमारी साइट थी वो कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट थी कि आदमी आता था, कस्टमर आता था, यूजर आता था, टिकट बुक करता था और निकल लेता था। हमें कस्टमर को अगर रिटेन करना था तो हमें अपने साइट को इस तरीके से बनाना था कि आप कस्टमर हमारी साइट पर रिटेन हो और हम अपने बाकी के प्रोडक्ट्स को भी बेच पाए। तो इस साइट की एक ये खूबी है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होटल्स जो है डायरेक्टली इंटीग्रेट किए गए हैं, और वो डायरेक्टली आपको टिकट बुक करते ही, उस जैसे ही आप उस डेस्टिनेशन की टिकट बुक करेंगे तो आप होटल के पोर्टल पर जाके अपना उस गंतव्य स्थान पर अपने लिए होटल भी बुक। दूसरा, आपको अगर कुछ केटरिंग की सुविधा लेनी है तो केटरिंग भी आप वहीं से जाकर केटरिंग के लिए भी ई केटरिंग, जो कि जल्दी खुलने वाली है, मिनिस्ट्री से हमें अप्रूवल आ चुका है और हम खुलने वाले हैं, तो वो भी आप सीधा बुक कर सकते हैं। और आईआरसीटीसी ने कुछ बसेस के साथ भी, क्योंकि जो टूरिज्म की एक्टिविटी होती है वो साधन तक सीमित नहीं होती। आईआरसीटीसी एक टूरिज्म कंपनी है और इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है।
रेलवे टूरिज्म के अलावा हम और लैंड पैकेजेस, एयर पैकेजेस और लग्जरी पैकेजेस भी हम लोग करते हैं, हम क्रूज भी करते हैं। तो उन सबको जो है एपीआई के थ्रू लिंक करना हमारे लिए, हम बैकएंड पर बहुत तैयारी, अब उनको मेन वेबसाइट से उसे लिंक किया। और जब यूजर इंटरफेस चेंज किया है तो इसमें प्रोबेबिलिटी और वेटिंग लिस्ट की स्थिति सभी ट्रेनों की अगर एक पेज पर मिलती है तो यूजर के लिए बहुत इजी हो गया है। अब टिकट बुक करते समय यूजर को काफी कम समय लग रहा है और हमें बहुत अच्छे रिमार्क्स मिल रहे हैं। कस्टमर ने डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स के माध्यम से जो हम लोगों को रिमार्क्स दिए हैं, उनका रिस्पांस उन्होंने बहुत अच्छे से इसको रिसीव किया है, क्योंकि गुणवत्ता में जब सुधार आया है तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनकी बुकिंग फास्टर हो गई और उन्हें सारी इंफॉर्मेशन अब एक ही पेज पर मिल जाती है। तो इस तरीके से ई टिकट की जो हमने साइट में जो चेंजेस किए हैं, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म में भी गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं। मैम, आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी। आपने तमाम हमें जानकारी दी, इस बारे में आपका शुक्रिया। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।